गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। मैं आपको पीएच स्केल पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, पीएच स्केल में हमारी अलग अलग वैल्यू रहती थी। 0 to 14, लेस देन 7 हमारा एसिडिक बिहेवियर शो करता था। 7 पर हमारा न्यूट्रल होता था। हमारा जो पीएच स्केल था बच्चों, मैं यहाँ तक आपको समझा चुका हूँ। पीएच स्केल में 7, 0 और इधर 14 तक था। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे थे हमारा एसिडिक नेचर बढ़ रहा था, और जैसे जैसे 7 से हम 14 की तरफ जा रहे थे हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा था, बेसिक नेचर बढ़ रहा था। और 7 जिसकी पीएच वैल्यू 7 थी बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है उसको हम न्यूट्रल बोल रहे थे। तो इतना हम समझा चुके हैं। अब बच्चों, ये तो वैल्यू वाइज था। अब इसी को कलर वाइज बनाने के लिए एक नया यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक ही इंडिकेटर में हम लगभग सभी चीजें बता सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए डाई विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। तो जो हमारा बच्चों ये पीएच स्केल था जिस पर हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये हमारा पीएच स्केल था बच्चों। तो पीएच स्केल पर हर वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ 0 के लिए एक डिफरेंट कलर होगा, 1 के लिए एक डिफरेंट कलर होगा, 2 के लिए एक डिफरेंट कलर होगा। तो ऐसी एक डाई हमारी तैयार करी गई, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए डाई, एक ऐसी डाई है विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो इनमें जो डिफरेंट वैल्यू है उन डिफरेंट वैल्यू पर हर एक वैल्यू पर उसका एक डिफरेंट कलर होगा। उस कलर के ब्याप पर हम बता सकते हैं कि वो हमारा कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, और हम इनमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे मेरी 3 और 4 में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो 3 वाले का कलर कुछ और होगा और 4 वाले का कलर और होगा। तो उस कलर के ब्याप पर हम बता सकते हैं कि ये कलर वाला सब्सटेंस हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर टेल अस दैट ए गिवन सब्सटेंस इज हाउ मच एसिडिक और बेसिक। तो बच्चों, इसमें हम ये बता सकते हैं इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा बेसिक है या कितना ज्यादा एसिडिक है, और हम किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसकी मदद से। The common indicator cannot tell us the relative strength of acid or base। ये हमारी जो कॉमन इंडिकेटर थे उसमें हम ये तो बता पा रहे थे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे थे कि अगर हमें दो एसिड दे दिए बच्चों, कोई दो एसिड दे दिए, तो उसमें हमसे पूछा किसी ने कि इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है नेचर वाइज, तो हम उसमें कॉमन इंडिकेटर की मदद से उसमें नहीं बता सकते हैं। बस उससे हमें ये पता चलता था कि वो एसिड है, एसिडिक नेचर है या नहीं है। तो कॉमन इंडिकेटर की ये एक ड्रॉबैक थी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर ने उसको फुलफिल कर दिया। जैसे एग्जांपल, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन कैन टेल अस दैट सल्फ्यूरिक एसिड एंड विनेगर आर बोथ एसिडिक। अब देखो बच्चों, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और एक विनेगर, दो हमारे दोनों ही एसिडिक हैं। अब मैं पूछूं बच्चों, इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो बच्चों हम इन लिटमस पेपर की मदद से इसको नहीं बता सकते, तो उसको हम बताएंगे किसकी मदद से बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से। But it cannot tell us that sulfuric acid is stronger acid than vinegar solution। तो हम लिटमस सॉल्यूशन की मदद से नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही हम बच्चों हम इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से बता सकते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंट कलर आएगा, उस कलर के ब्याप पर हम बता सकते हैं। अब वो बच्चों कलर कौन सी वैल्यू पर कौन सा होगा उसकी एक टेबल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। A table for color produced by universal indicator as various pH value। तो बच्चों
ये 0 to 14 हमारी पीएच वैल्यू होती है, उन वैल्यू पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर एक डिफरेंट कलर होगा। जैसे डार्क रेड, जब हमारा कोई दिया गया सब्सटेंस बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस होगा, तो उसका कलर कैसा होगा बच्चों? डार्क रेड हो जाएगा। जैसे ही हम उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पर गिराएंगे बच्चों, तो उसका कलर कैसा आएगा? डार्क रेड। अगर उसकी पीएच वैल्यू 1 हुई तो रेड आएगा, 2 हुई तो रेड, और इन रेड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। 3 आई तो ऑरेंज रेड होगा, 4 आई तो ऑरेंज केवल, 5 आई तो ऑरेंज येलो। इसी तरीके से बच्चों अगर वैल्यू हमारी पीएच वैल्यू गिवन सब्सटेंस की 7 होगी, जैसे अगर हम वाटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर पर गिराएं, तो बच्चों आपको पता है वाटर हमारा न्यूट्रल है और न्यूट्रल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। तो उसका कलर कैसा आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर पर? ग्रीन। तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पर ग्रीन कलर शो करेगा। ऐसे ही 8 पर ये ग्रीनिश ब्लू, इस तरीके से ये सभी वैल्यू दे रखी हैं। और अगर 14 हुई, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का हुआ, मोस्ट बेसिक, तो बच्चों उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 14। अगर वायोलेट कलर आ गया और तो उसकी वैल्यू पीएच 14 आएगी, तो 14 होगा तो वो बेसिक नेचर शो करेगा। तो हम कलर को पहचान कर, जैसे मुझे 2 कलर दे दिए, ये 2 कलर दे दिए बच्चों, मुझे 2 सब्सटेंस दिए, एक ए सब्सटेंस और एक बी सब्सटेंस। जैसे ही मैंने इनको यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डाला, गिराया, तो एक का कलर बच्चों डार्क रेड आया और एक का कलर आया मेरा ऑरेंज। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? मोर एसिडिक कौन होगा? मोर एसिडिक कौन होगा? ए और बी। तो बच्चों आप डार्क रेड हमारा कौन सी पीएच वैल्यू के लिए होता है? 0। और 0 और ऑरेंज हमारा कितने के लिए? 4 के लिए। तो 0 हमारा ज्यादा एसिडिक होगा या 4? तो जाहिर सी बात है 0। तो हम कलर वाइज पहचान सकते हैं कि अगर डार्क रेड हुआ तो वो हमारा मोर एसिडिक होगा। तो ए इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू बी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।